प्रणाम। सभी शिक्षा मित्र भाइयों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे वीडियो को लाइक करें और कोई कमेंट हो तो आप सुझाव जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आगे की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सभी शिक्षा मित्र भाई जो हैं अपने जोश में और होश में पूरे में मेरे साथ, मैं तो मुंह से बोलूंगा लेकिन आप मन में ही बोल लेना। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, आज 11 जनवरी है। कल उमा देवी जी ने लखनऊ में इको गार्डन में जो जिला संगठन बुलाया था, और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि सभी 75 जिला के जितने भी संगठन था हमारा बहुत मजबूती से और उमा देवी के पास पहुंचा है। ये हमें बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद में उमा देवी जी ने अपने मित्रों की, अपनी बहनों की, जो बहनें आई थी उनकी भूर भूर प्रशंसा भी की। और यदि आगे का कार्यक्रम जो है उमा देवी जी के माध्यम से ही चलता रहा, क्योंकि उन्होंने 18 तारीख का ऐलान किया है कि यदि सरकार जो है 18 तारीख को हमारी बात यदि नहीं सुनती है तो हम आर पार का बिगुल बजा देंगे। 18 तारीख का ये निश्चित वायदा है। मैं एक बार सभी शिक्षा मित्र भाइयों को जो वहाँ गए थे उनको धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज एक दूसरा वीडियो और आया कि जितेंद्र साई दिल्ली से भी दम भर रहे हैं कि मैंने शिक्षा मंत्रालय में कुछ शिक्षा मित्रों के प्रति रुख जो है वो बीजेपी सरकार का बन गया है और मैं कुछ काम करवा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, सड़क पे न सही संसद में सही। तो मैं माननीय जितेंद्र साई से कहना चाहता हूँ कि जितेंद्र साई जी, जब 1000 से ज़्यादा लाशें जब शिक्षा मित्र भाइयों की उठी तब तुमने किसी की सांत्वना नहीं दी, और अब आप वहाँ से दिल्ली से बैठे बैठे ये दम भर रहे हैं। तो हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का थोड़ा विश्वास टूट चुका है आप पर, क्योंकि धोखा पर धोखा सरकार ने भी दिया और आपने भी दिया है। तीसरी बात यह है कि आगरा की रैली में सब शिक्षा मित्रों ने सोचा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा सम्राट शिक्षा मित्रों के हित में कुछ दो शब्द जरूर बोलेंगे। और शिक्षा मित्रों ने वहाँ पर, शिक्षा मित्रों ने वायदा भी याद दिलाया, झंडा बैनर भी दिखाए, लेकिन वहाँ पर भी मायूस रहे। इसीलिए मैं मोदी सरकार की अवहेलना करता हूँ और सोच रहा हूँ कि अरे साहब, इतना वायदा करने के बाद भी आप झूठ पर झूठ देते जा रहे हैं, ये जनता आपको माफ नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि बहन उमा देवी जी के साथ जितने भी ब्राह्मण हैं, आपको मैं सही बता रहा हूँ, बहन उमा देवी जी के साथ शिक्षा मित्र के अलावा भी उनसे बहुत ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, क्योंकि उमा देवी जो हैं अब उत्तर प्रदेश में सबसे प्रिय बहन बन चुकी हैं। जिस तरह से माया देवी जी थी, बहन कुमारी मायावती थी, उसी तरह उमा देवी जी की भी प्रशंसा रानी लक्ष्मीबाई जैसे प्रसन्नों पर होने चल लगी है कि इतनी साहसी महिला जो है, और उसने साहस का परिचय दिया है, और उसने 8 महीने तक अनवरत को धरना को चलाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से भी कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किए थे सब गांव, गरीब, दलित, कमजोरों के लिए किए थे, और ये शिक्षा मित्र तो कमजोर थे ही, है ना, दलित थे, गांव के थे, आदिवासी वनवासी थे, है ना, गरीब थे। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या जो थी वो नाथूराम गोडसे ने की थी, लेकिन बाहर बीजेपी की सरकार, उसने तो महात्मा गांधी के विचारों की हत्या कर दी, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो गांव का राम राज्य लाना चाहते थे, गांव में राम राज्य लाना चाहते थे, गांव के लिए राम राज्य लाने चाहते थे। लेकिन
आपने गांधी जी के विचारों की हत्या की है। शिक्षा मित्र तो बेचारा 1000 से ज़्यादा मर गया। और सच बताता हूँ 10-20 हजार शिक्षा मित्र है वो दवाई के भरोसे चलने लगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों के प्रति जो दुर्भावना बीजेपी सरकार ने बनाई है मैं उसकी भूल भूल निंदा करता हूँ। आगे का क्या करेगी सरकार, अब मैं समझ में नहीं आता ये क्या करेगी। ये तो नाथूराम गोडसे भी आगे निकले कि उनके विचारों की हत्या कर दी। ये तो गरीब थे, गांव के थे शिक्षा मित्र, इनकी तो सहायता करनी चाहिए थी, क्योंकि ये 18 साल से अनवरत पढ़ा रहे थे। और एक बड़ी खबर है कि कन्नौज में आज अखिलेश यादव जी ने एक चौपाल लगाई है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने आज शिक्षा मित्रों का वहाँ पर भी संवेदनशील मामला उठाया। कई शिक्षा मित्रों ने उठकर उन्होंने अपनी समस्या बताई और डिम्पल बहन के सामने ही अखिलेश जी ने बोला कि शिक्षा मित्रों की समस्या जो है अब समस्या हमारी बन चुकी है कि हम उसका मुद्दा जो है विधानसभा में और विधान परिषद में भी उठाएंगे। शिक्षा मित्र और अखिलेश जी ने साफ कहा उन्होंने कि शिक्षा मित्र जो थे वो बीजेपी की सरकार की देन थी। देख लिए कितना साफ हृदय है, फिर भी बीजेपी की भलाई कर रहे हैं कि शिक्षा मित्र जो थे वो बीजेपी के समय के ही थे, उनके बच्चे थे, लेकिन समय आने पर वायदा करने के बाद भी वो शिक्षा मित्रों का वायदा भूल गए। और अखिलेश जी ने आज कहा है, आज 11 तारीख को चौपाल लगाकर कि शिक्षा मित्रों की समस्या जो हम अगले समय में जरूर पूर्ति करेंगे। मैं अखिलेश जी को 1,72,000 की संख्या की तरफ से ये उन्हें अभिनंदन करता हूँ कि हे हमारे युवा हृदय सम्राट अखिलेश जी, आपने उत्तर प्रदेश की जनता की मुंह की आवाज़ छीन ली है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजकमल, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, ब्लॉक एका और गांव मधीपुर से एक छोटे से जनसेवक की तरह एक अपना जन विचार में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। ओम शांति। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।